श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की कक्षा 7वीं की सभी छात्राओं का मैं देसानी गीता स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी, इकाई 4 कथनी और करनी, जिसका साहित्य प्रकार है निबंध। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम देखें कि मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत इस निबंध में उजागर किया है। अब मैं आपको इस निबंध का अध्ययन कराऊंगी। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक शब्द है श्रेष्ठ, यानी कि उत्तम। कई गुणों से उसे संवारा है। संवारना यानी कि सजाना, इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। विद्यार्थी मित्रों, कथनी यानी कि जो कहा जाता है और करनी जो कि किया जाता है, यह दो शब्द है जो हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ बनाया है, उत्तम बनाया है और उसको सभी गुणों से सजाया है। इसका उसे अभिमान भी रहता है, वह उसका गर्व करता है। परंतु वह अपने आप को गुणों का भंडार समझने लगता है और कई बार वह ऐसे भी कार्य करता है जिसको वह गलत बताता है। यहाँ पर कहते हैं कि उसकी कथनी और करनी जो कहता है और करता भी कुछ और है, उसका उदाहरण हमें रोज रोज देखने में आते हैं। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, जिसके आधार पर बताया गया है कि बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे ले आए, कतार से उन्होंने रोपा। यहाँ पर देखिए कि बस्ती यानी कि एक मोहल्ला था, वहाँ बीच में ही सरकार ने पार्क बनाने के लिए एक जगह छोड़ रखी थी। तो बरसात का मौसम था, तो मोहल्ले का एक सज्जन व्यक्ति था, उसको एक विचार आया। सज्जन यानी कि भला आदमी और बस्ती यानी कि नगर। उसको ऐसा बात सूझी कि वहाँ पर वो फूलों के पौधे लगाए तो पार्क है वह बहुत अच्छा लगेगा, और बात भी अच्छी थी। तो वह कहीं से बहुत सारे पौधे ले आए और कतार में वह सब पौधे लगा दिए। रोपा यानी कि रोपना, रोपा यानी कि लगाना। तख्ती यानी कि लकड़ी की या धातु या पट्टी, जेने આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ તો કે પાટિયું। देखभाल की पौधे की बड़े हो गए, कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। जिस सज्जन ने वह सारे पौधे लगाए थे, उसने उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की और पौधे बड़े हो गए और कुछ दिनों के बाद उस पर फूल खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। पहले वहाँ पर कुछ पौधे नहीं थे, इसलिए सब वहाँ नहीं जाते थे, लेकिन अब पार्क में फूल और पौधे आने लगे तो सब वहाँ पार्क में जाने लगे और पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। अब मोहल्ले के जो सब लोग हैं वह भी पार्क में टहलने के लिए जाने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़ कर ले जाएंगे। हमें पता है कि सब लोगों को फूल बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए उस सज्जन को ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ लोग फूल को तोड़कर ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पार्क में सबका आना जाना रहता था। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। उस सज्जन ने वहाँ पर एक
तख्ती लटका दी और उस पर लिख दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। देखिए, उस सज्जन ने यहाँ पर एक तख्ती लगाई थी कि फूल तोड़ना मना है, तो सब लोग आते जाते थे और सब उसको पढ़ते थे और कोई भी उस फूल को नहीं तोड़ता था। पर यहाँ पर मजे की बात एक सामने आई कि जब उस लोगों ने जिसने तख्ती लगाई थी वही सज्जन, वही मनुष्य, भला आदमी जल्दी जल्दी सुबह उठकर वह सब फूल तोड़ने लगा था। यह सबने देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। उसने पहले मना किया था, तख्ती लगाई थी कि यहाँ फूल तोड़ना मना है, और वह खुद ही फूल तोड़ रहा था, तो सब उसको देख रहे थे और तब वह लज्जित हो जाता है, शर्म आती है और तब वह कहता है कि मैं तो यह फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बसों में लिखा जाता है, धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। हम देखते हैं बसों में मुसाफरी करते हैं तो उसमें कई सारी सूचनाएं लिखी जाती है। उसमें यह लिखा गया है कि धूम्रपान करना मना है, यानी कि बीड़ी पीना मना है। और एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री मुसाफिर जो उसमें बैठा था उसने बड़ी बीड़ी जलाई और वह पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। तब वहाँ जो टिकट काटता है वह कंडक्टर आता है और उसको कहता है कि भाई साहब, यहाँ पर बीड़ी और सिगरेट पीना मना है, और उसकी जो जलती हुई जो बीड़ी थी वह खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। आपने अगले ही देखा कि उसने मुसाफिर को मना किया था और अब वह कंडक्टर खुद ही ड्राइवर के केबिन में जाता है और वहां जाकर बैठकर सिगरेट जलाकर दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। तब एक दूसरे यात्री ने उसको देखा और जो तख्ती लिखी हुई थी उस पर कंडक्टर को इशारा करके दिखाया और कहा कि भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। तब शीघ्र यानी कि जल्दी, जल्दी ही तो कंडक्टर कहता है कि यह वाक्य आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करना कोई ठीक बात नहीं। एक व्यक्ति दुकान पर कुछ सामान लेने गया और स्कूटर उसने दुकान के सामने खड़ा किया, तो दुकानदार ने कहा कि आप अपना स्कूटर वहाँ सामने रख के आइए। तो वह भला आदमी था, उसने कहा कि मुझे आपकी दुकान पर कुछ समय के लिए ही रुकना है, मुझे ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुकना नहीं है, मैं तो सामान लेकर चला जाऊँगा। तो दुकानदार कहता है कि दुकान के सामने बीच सड़क में स्कूटर खड़ा रखना अच्छी बात नहीं है। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा रखने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। जैसे ही दुकानदार ने कहा, वह सज्जन तुरंत ही अपना स्कूटर वहां से लेकर सामने जहां पर वाहन रखने की जगह थी वहां पर रख दिया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि उस सज्जन ने वहां पर स्कूटर रखा था तो दुकानदार ने उसको मना किया था। अब तुरंत ही एक लड़का आता है और उसने वहां पर ही स्कूटर खड़ा किया दुकान के सामने और वह दुकान के अंदर चला जाता है। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। तुरंत उस व्यक्ति ने कहा कि आपने मुझे मना कर दिया कि यहाँ पर स्कूटर नहीं खड़ा रखना, और यह लड़का जो अभी आया और स्कूटर इधर रख के अंदर चला गया, तो आपने उसको मना क्यों नहीं किया।
तो वह दुकानदार कहता है कि यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि जो लोग अच्छी बातें करते हैं, आदर्श की बातें करते तो है, लेकिन जब अपने आप पर वह मानने को आती है तब वह बातें भूल जाते हैं। अपने जीवन में वह यह बातें उतारते नहीं हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। एक दिन की बात है कि एक व्यक्ति है, वह अपने मित्र को मिलने के लिए उसके घर पर आए और दोनों मित्र बैठकर अपनी अपनी बातचीत में लीन थे, मग्न थे। तभी उसी वक्त एक दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था। उस व्यक्ति ने खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि वहां पर बाहर कौन खड़ा था, तो कि मकान मालिक, जो पिछले 4 महीना का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उस व्यक्ति ने 4 महीने का किराया नहीं दिया था, इसलिए वह मकान मालिक 4 महीने का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। उस व्यक्ति ने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेज दिया। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उसे देखकर तुरंत कहा, तुम्हारे पिताजी को कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चा है, उसको तो पता नहीं चलता कि उसको क्या बोलना है। उसके पिताजी ने उसको समझा दिया, लेकिन बच्चे ने तुरंत से जवाब दे दिया कि मेरे पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। पानी पानी होना यानी कि लज्जित हो जाना, बहुत शर्म आ जानी। तब यह बात बच्चे की सुनकर मकान मालिक हंसने लगा और घर में बैठे हुए दोनों मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आई, लेकिन उस सज्जन को भी शर्मिंदा होना पड़ा। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा यानी कि इंतजार। एक भले आदमी ने अपने पोता यानी कि उसके बेटे का बेटा, उसको यह अच्छी बात सिखाई थी कि हमें कोई भी काम हो उसको गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा वह काम करने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए, साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। एक दिन की बात है कि वह जल और बिजली का बिल जमा कराने के लिए गए और साथ में उनका 8 वर्ष का पोता भी साथ में गया था। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने देखा कि बड़ी कतार यानी कि पंक्ति, जिसको हम गुजराती में लाइन कहते हैं, यहाँ पर बिल जमा कराने वालों की बड़ी सी लंबी लाइन थी। तो वह सज्जन था, वह उसका उपाय सोचने लगा कि जल्दी यहाँ से कैसे बिल जमा करके चले जाए। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। पहले तो उसने यहाँ पर जो कतार थी, लाइन थी, उसको ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। उसने देखा कि कोई जान पहचान का हो तो उसको दे दे, और आगे जाकर एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया और तुरंत उसके पास गए और बोले कि बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। यहाँ पर यह व्यक्ति झूठ बोलता है। पहले अपने पोते को यह सिखाता है कि सभी काम सही ढंग से करने चाहिए, गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वही उसका गलत इस्तेमाल करता है। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही उन्होंने बिल और राशि यानी कि पैसा सब उसके हाथ में दे दिया और वह व्यक्ति एक तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे।
जब उसका पोता कहता है कि दादाजी आप भी लाइन में खड़े रहिए, और उसकी बात सुनकर जहाँ वहाँ सब लोग खड़े थे वह भी हंसने लगे, क्योंकि उसने तो बच्चे को सिखाया था कि सभी काम सही ढंग से करने चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। सदैव यानी कि हमेशा, और आचरण यानी कि व्यवहार। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने यहाँ पर देखा ना कि दूसरों को अच्छी बातें सिखाना बहुत आसान है, परंतु खुद उन बातों को अपनाना बहुत मुश्किल है। दूसरों को धूम्रपान करने की सीख देने वाला प्रायः स्वयं धूम्रपान करते हैं। दूसरों को कतार में खड़ा रहने की शिक्षा देने वाले स्वयं कतार में नहीं खड़े रहते। अपने बच्चों को सच बोलने का उपदेश देने वाले स्वयं झूठ बोलते हैं। इस पाठ में कथनी और करनी का अंतर बताने वाले कुछ उदाहरण यहाँ पर हमने देखे।